अब यहाँ देखिए यूक्रेन का तो मारधाड़ चल रहा है किसके साथ, ये यूक्रेन है, देखिए ध्यान से, ये यूक्रेन है, आपके नक्शा में यूक्रेन दिख रहा है, पूरा यूक्रेन दिख रहा होगा, यहाँ देखो मेरी ओर ध्यान से, ये यूक्रेन है। यूक्रेन के निचले राज्य का नाम था क्रीमिया, क्या नाम था, क्रीमिया, क्या नाम था, क्रीमिया, क्रीमिया नाम था यहाँ पर, क्रीमिया नाम था। अब उन 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति थे पेट्रो यानुकोविच, क्या नाम था, उसका कहना है कि नीति अपनाओ, यूरोप के पिछलग्गू क्यों बन रहे हो, तो ये यूरोपीय यूनियन में मिलने की बात कहा था। तो 2014 में रूस ने इस पर आक्रमण किया और क्रीमिया को काट के अपने में मिला लिया। तो यूक्रेन का निचला भाग क्रीमिया किसमें मिल गया, रसिया में मिल गया यहाँ पे। इसके बाद इसको अकल नहीं खुला। 2014 में मेरे ख्याल से आप लोग छोटे होंगे लोग, हाँ, तब ये सब न्यूज पे आप लोग का उतना ध्यान नहीं होगा। 2014 में आप लोग किस क्लास में थे। तो ये है आपका कौन सा जगह, क्रीमिया, किसने कब्जा कर लिया, हाँ, रूस ने कब्जा कर लिया। अब रूस का कहना है यूक्रेन को कि भाई मेरे दुश्मनों को मेरे पास क्यों ले आ रहे हो। तब तक वहां वो कॉमेडियन प्रधानमंत्री बना, नाम था उसका जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की जो है, इनको ज्यादा जल्दी था अपनी देश की सुरक्षा के लिए, तो कहा कि हम नाटो सेना में मिलना चाहते हैं। नाटो जो है 31 देशों का एक संगठन है। नाटो कितने देशों का, इसका आर्टिकल 5 कहता है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम 31 मिलकर मारेंगे। और नाटो का एक सबसे बड़ा खराबी क्या है पता है, कि नाटो देश के अंदर 31 देश एक दूसरे के अंदर अपने सेना भेज सकते हैं। तो अमेरिका यूक्रेन को चढ़ा रहा था कि तुम नाटो ज्वाइन कर लो। और जैसे नाटो ज्वाइन कर लेते हैं, अमेरिका अपना सैन्य अड्डा यहाँ बना सकता था, क्योंकि नाटो देश में बना सकते हैं, और यहाँ से थोड़ी दूर इसकी राजधानी है मॉस्को। अब भैया ये इतना रिस्क क्यों लेगा, कोई देश इतना रिस्क क्यों लेगा। वो समझा रहा था नाटो मत ज्वाइन करो, क्योंकि एक बार अगर नाटो ज्वाइन कर लिए तो इसका मतलब हो गया कि नाटो देश पे किया गया हमला 31 मिलकर मारेंगे। तो ये कहते कि नहीं हम नाटो ज्वाइन करेंगे, तो ये समझाया मत ज्वाइन कर, कहना ज्वाइन करेंगे। तो रूस ने कहा कोई बात नहीं। इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर उनका कल्चर रसिया से मैच करता है, और जो इस एरिया में रहते हैं इनका कल्चर यूरोप से मैच करता है। यूक्रेन ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ के लोगों से कहा कि तुम लोग अपने स्वतंत्र देश की मांग कर दो। तो यहाँ के लोगों ने कह दिया कि हम स्वतंत्र देश बात करेंगे, डोनबास्क और डोनेस्क। वहां के लोगों ने कहा कि स्वतंत्र रहेंगे, अब वो हो गया स्वतंत्र। अब रूस ने सेना भेज दिया, कहा हम इसकी सुरक्षा के लिए अपनी सेना भेजे हैं, इस देश की सुरक्षा के लिए। इस देश को यूक्रेन स्वतंत्र नहीं कर रहा, हो गया। यही काम तो इंडिया को करना था बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान का ही रहा था कि हम स्वतंत्रता घोषित कर रहे हैं, आइए, लेकिन हमारे मोदी जी तो मोए मोए कर दिए। यहाँ पे 56 सेंटीमीटर का सीना, 56 मिलीमीटर, लड़बे नहीं किया। उधर पुतिन को देखिए, नाटो से लड़ा 31 देश, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का संगठन है नाटो। कितना दिमाग लगा, वहां से बस एक तो प्रेस रिलीज कराई कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, सेना लेके घुस गया, कहा कि हम तो इसकी मदद करने आए हैं, यहाँ पे मारने लगा, कहा कि तुम इन लोगों को मत मारो तो हम तुम लोग को नहीं मारेंगे। अब लो सोचा तुम नहीं मारोगे तो स्वतंत्र देश घोषित कर देंगे। देश घोषित करने के बाद में जब देश बन जाएगा तो यूक्रेन क्या कहेगा कि मैं अपने देश को इसमें विलय करना चाहता हूँ। लो पहले अलग कराओ फिर विलय कराओ, नहीं हो गया किसी को दिक्कत। यूक्रेन में घुस गया। यहाँ पे तीनों को देर जल्दी था क्या कि हम नाटो में जाएंगे, मार के एकदम धज्जी उड़ा दिया यूक्रेन का। कौन, रसिया ने। ठीक किया या नहीं। हम लोग से पूछ रहा है क्या किया क्या नहीं। भैया युद्ध में देश की जब बात आई, आप हमारे दुश्मन को सिधाने ले आके रखेंगे, क्या तरीका है ये। आज के वक्त में क्या जरूरत है नाटो जैसे संगठन की। मतलब हम 31 को इकवट जाएंगे और किसी देश को टॉर्चर करेंगे और मारेगा तो फिर मार के खत्म कर देंगे। आप ये धमकी ना देना बात हुआ। ये तो आदि मानव के काल में लोग ग्रुप बना के रहते थे। हमारे यहाँ भारत में प्रसिद्ध है कि ग्रुप में तो कुत्ते चलते हैं, शेर अकेले। तो बहुत खराब चीज है ना यहाँ पे। नाटो जैसा संगठन, तो ऐसे हम लोग के बिहार में ऐसी लड़ाई होती है। बिहार में कोई लड़ाई होगी, किसी को एक तमाचा मारोगे ना तो कहेगा रुक, तो हम बताते हैं, फोन करने दो, रुक, अकेले की औकात नहीं है, तुम रुक, फोन करने दो। इतना हमें घर वाला खाना पीने खिलाने किया कि अकेले निपटा देंगे, रुक तुम रुक, अभी यहाँ पे इतना औकात नहीं है, रुक। 5 को 10 को बुलाएगा, 5 को 10 को जो आएंगे सब देखना 5 मिनट के अंदर लड़ाई झगड़ा करके फटाक से भाग जाएंगे। यहाँ पर फटाक से भाग जाएंगे। हम लोग पहले ऐसे ही परेशान हो जाते थे। अभी क्या होता है ना, कोनो खटपट करता है, जैसे ऑफिस में आके पहले कोनो कुछ बोलने लगता था, ये है ऐसे है ऐसे, तो हम लोग समझ जाते थे 5 को बुलाएगा। तो हम लोग पहले ही से रेडी रखते थे गेटवे पे। जहाँ कुछ किया गेट बंद करके ले तबड़ा के एकदम यहाँ पे कैसे मुकदमा लिखवाना छोड़ दिए हम लोग। पहले FIR लिखाओ, ये कराओ कराओ, अब कुछ नहीं, अब नहीं करते हैं लोग। यहाँ पे धूर धार देते हैं, केस लिखाएगा पिताजी के नाम पे।
रख लेते हैं लोग, जमा कर लेते हैं, पिताजी आते हैं, पिताजी पे लिखा जाता है वो केस, नहीं समझे। परेशान हो गए तो हम लोग क्या करें, अब तो सबका इलाज कर देते हैं। लाओ तुम्हें बम रखा है वो। यूक्रेन रूस की मजबूरी बन गया था कि नहीं, क्या इसको हमला करना चाहिए, क्या इसको नाटो ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन इतना खचरा है सब ना, रूस को यहाँ बहुत घाटा लग गया। इसके पिटाने के डर से ना फिनलैंड नाटो ज्वाइन कर लिया। इसके पिटाने के डर से कौन ज्वाइन कर लिया, फिनलैंड नाटो ज्वाइन कर लिया। तो रूस ने कहा कि देखो बाबू, हम इतने बैल नहीं है, हम इतना बैल नहीं है, तुम लोग को जिसको नाटो ज्वाइन करना है नाटो ज्वाइन करो। नाटो यही ना कहता है कि जो हमारे देश पे मारेगा हम उसको मिल के मारेंगे। हमें मारना होगा तो बेलारूस से मारेंगे। किसे मारेंगे, बेलारूस। और रूस ज्यादा नहीं करेगा यहाँ पे, ये खूब से खूब यहाँ पर इसका यूक्रेन, रूस का एक छोटा सा है कालिनग्राड, छोटा सा एरिया क्या है कालिनग्राड। रूस के हम आगे का प्लान बता रहे हैं, हालांकि नहीं बताना चाहिए हमको, लेकिन तो पुतिन पे भरोसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको पता है तो अमेरिका के जासूसों को भी पता होगा। ऐसा थोड़ा कि हम स्पेशल हैं, आप नहीं समझे, आप पता हो गया। देखो ये छोटा सा कालिनग्राड है, किसका हिस्सा है। अगर रूस को मान के चलो फिनलैंड को मारना है तो यहाँ से थोड़े मारेगा फिनलैंड को, बात आ जाएगा किस पे, रूस पे। यूक्रेन को मारना यहाँ से थोड़े मारेगा, यहाँ पे स्वतंत्र घोषित कर देगा किसको, कालिनग्राड। अपना सारा चीज, अपने अधिकारी, अपने खुफिया एजेंट को वहां का डीएम, एसपी, एसडीएम, जितने बड़े पद है सब पे बैठा देगा, जुडिशरी से सब बैठा देगा। वहां पे कठपुतली प्रधानमंत्री बैठा देगा, स्वतंत्र देश घोषित कर देगा किसको, कालिनग्राड। और उसके बाद कालिनग्राड को परमाणु हथियार संपन्न देश बना देगा, परमाणु हथियार का परीक्षण कर दिया। अब मारेगा किसको, ले यूक्रेन, ले फिनलैंड, जाओ मारो इसको। रूस का हम थोड़े मारे, जब तक मेरे अंडर में था कितने तरीका तमीज से रहता था। उसके बाद कहेगा मैं अपने पड़ोस में कोई युद्ध देखना नहीं चाहता हूँ, यदि कोई कालिनग्राड को मारेगा तो मित्रता के नाते मैं उसे बचाऊंगा। ले हो गया, ये तो मित्रता के नाते बचा सकते हैं आप। 31 दो देश मिलके हो सकते हैं, और वो एगो को नहीं दोस्ती कर सकता, मार देगा, हो गया काम खत्म। बकलोल समझो, पुतिन नाम सुन के पुदीना समझो, परमाणु बम है। इन लड़की सबको इतना गाढ़ा गाढ़ा बात समझ में आता है, तुम लोग तो एकदम सादा जीवन, उच्च विचार, सत्य, अहिंसा, इस सब पे वाला फॉलो करने वाला। परमाणु बम वगैरह डिपेंड ये करता है। ये बात तो हकीकत है, एक चीज हम समझ गए, मोदी जी से ज्यादा कलेजा इंदिरा गांधी का था, दिल तोड़ दिया एकदम उन्होंने, एकदम इतना मौका मिला था उनको मारने का, लेकिन आई स्पाइस खेल के चले। Tired of juggling between apps? Introducing Shriram One.